हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना ज़रूरी नहीं, लेकिन महान बनने के लिए कुछ आरंभ करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम मैदान में डटे हुए खिलाड़ी को हराना है, क्योंकि जब तक वो मैदान में डटा हुआ है उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। उसके हारने की केवल एक और एक ही वजह है कि वह खिलाड़ी खुद ही हार मान ले। दुनिया में प्रत्येक इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता के लिए कुछ शुरुआत ही नहीं करते, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुरुआत तो कर देते हैं, पर रास्ते में ही जैसे ही एक छोटी सी समस्या आती है वो डर जाते हैं और डर से पीछे हट जाते हैं। वहाँ उस समय हम ये भूल जाते हैं कि सफलता के रास्ते में ये जो पहली समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है वही हमारी सफलता की शुरुआत है, और वही हमारी असफलता की भी शुरुआत होती है। निर्णय तो हमारे ऊपर खुद ही होता है कि हम किसे चुनते हैं। इस संसार में मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जो विचारों से निर्मित हुआ है। वो जैसा सोचता है, जैसा निर्णय लेता है, वैसा ही बनता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्त चाहे जैसा भी हो वो गुजर ही जाता है। ज़िंदगी तो हमारी हमेशा ही परीक्षा लेगी। मुश्किलें तो हम कुछ भी करें आएंगी ही। इन मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जो डर कर भाग जाता है उसे कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो डट कर लड़ता है कामयाबी उसी के कदमों में होती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी विराज आनंद जो है वो भी तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो मामा उसके तैयार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। और आज वो खुश है, बहुत टाइम के बाद आज वो खुशी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। और मैं यहाँ पे सुबह का साफ़ सफाई भी कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े थे जो बेड पे ऐसे ही कल वाले पड़े हुए थे, तो उनको सब साफ़ करना था, तो बस उनको मोड़ा है अभी, और बस बेड वेड ठीक करना है। और जो है सर्दियाँ आ गई है, सर्दी का टाइम थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो सबको थोड़ा बहुत ठंडा लगता है। और यहाँ पे जो है विराज का मैं लंच दे रही हूँ, तो वो है पपीता। और मैंने जो कल केक बनाया था वो केक डाल दूँगी, तो इसने बोला मम्मी इसको काट के दो, तो उसको पीस पीस में काट के तब मैंने उसे दिया। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो रोटी नहीं खाता है, बट अच्छी बात ये है कि कुछ तो खाना वो खुद से स्टार्ट कर दिया है, भले वो पपीता से भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे मेरा बेडशीट गंदा हो गया था और उसको मैं हटा लेती हूँ, और यहाँ पे दूसरा बेडशीट बिछाऊंगी। और जो है थोड़ा बहुत ठंडा का टाइम आ गया है, तो बाबूजी बोले कि ठंडा वाला कपड़ा निकाल दीजिए, और सब बोल रहे थे निकाल देने के लिए। तो बस आज का जो काम है वो ठंडा वाला कपड़ा निकालना है। और विराज आज पापा के साथ जा रहा है स्कूल। वो अकेले वो आज मामा के साथ नहीं जाएगा, उसके पापा को कुछ काम है, तो पापा ही लेके जाएंगे स्कूल। तो आज सुबह सुबह जो टाइम होता है ना, उस टाइम ठंडा थोड़ा लगता है। और रात में प्रॉब्लम ये है कि अगर पंखा चला के सोइए तो ठंडा लगेगा, और अगर बंद कर दीजिए तो गर्मी लगेगा, और साथ में मच्छर ही उतना काटता है। पर पता नहीं, डेंगू का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सभी से ये सलाह है कि आप मच्छरदानी लगा के ही सोइए तो भला है। और यहाँ पे जो है ये एक बड़ा बक्सा यहाँ से हटा के अलग रख रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे जो वो ट्रंक था उसमें सर्दी वाला सब सामान है, तो बस उसको निकालना है यहाँ से। और इसमें मेरा, सत्यम का और मेरे हस्बैंड का सबका सर्दी वाला है, तो बस इसको निकाल के और सबको आज धूप में लगाना है सूखने के लिए। क्योंकि पिछले बार जब सर्दी ख़त्म हुई थी तो कपड़े तो सब हम धो के ही रखते, बट इतने दिन से रखा रखा उसमें थोड़ा स्मेल आ जाता है, तो स्मेल में उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आज विराज जा रहा है स्कूल, और बस ये तैयार व्यार होके बैग टांग के जा रहा है। और आज ये स्कूल ड्रेस में नहीं गया, क्योंकि मेरी ही गलती है, मैंने ढंग से उसको टाइम पे नहीं धोया, वो सूखा ही नहीं था, तो इस वजह से दूसरा ही ड्रेस पहना दिया। तो इन लोगों का चलता है बच्चे लोगों का थोड़ा स्कूल में इतनी नहीं है स्ट्रिक्टनेस, लेकिन मेरी गलती है। स्कूल हमेशा ड्रेस में ही जाना चाहिए, हम लोग भी ड्रेस में जाते थे तो अच्छा लगता था। और ये जो है ऊपर वाला बक्सा ये बाबूजी का है, इसमें बाबूजी का सारा उलन कपड़ा रखा हुआ है, तो बस इसको निकालेंगे और फिर
इसको सबको छत पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए छत पे, और ऐसा लग रहा है कि बस वो सेल नहीं लगाते, हर एक माल 10 रुपये, हर एक माल 20 रुपये, वो हालत है। और विराज का इतना सारा मोजा है कि सत्यम और राकेश बोल रहा था कि ये इतना मोजा कौन पहनता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जूता नहीं पहनता है ठंडा में, और सिर्फ मोजा पहन के घूमता है, इसलिए उसका ज़्यादा मोजा रखना पड़ता है। और मैंने बहुत संभाल के मोजा रखा है, क्योंकि इतना छोटा छोटा मोजा मिलता नहीं। बट मैं मोजा के अंदर दूसरा मोजा घुसा देती हूँ ताकि वो ढंग से मिले। और बस पूरा एकदम लग गया मेला छत पे, सारा का सारा अभी जितना तार था ना वो सब भर गया। और मेरा कपड़ा तो अभी मैं निकाली ही नहीं हूँ, बस शॉल निकाला है और अभी तो बाकी है। तो आजकल मतलब आजकल के जनरेशन का, या आजकल जो है लोग बहुत कपड़ा ख़रीदते हैं। मेरे टाइम में, मतलब जब मैं छोटी थी, मेरा टाइम ऐसा ख़त्म नहीं हो गया, जब मैं छोटी थी तो हमारे पिताजी कभी इतना कपड़ा ख़रीद के नहीं देते थे। क्योंकि एक तो हमारे पापा तो फिर भी मिडिल क्लास के थे, और जो अच्छे क्लास के भी थे वो भी नहीं ख़रीदते थे, क्योंकि उन्हें वेस्टेज लगती थी कपड़ा। तो यहाँ पे मैं उसको सुखाई और फिर नहा धो के मैं चेक करने आई हूँ कपड़ा। एक बार सोचा उलट पुलट कर देती हूँ, तो फिर नहा के फिर आए चेक करने के लिए। तो देखा कि ये जो है चादर, इसकी वजह से धूप नहीं आ रहा था, तो चादर को हटा के नीचे रख दिए ताकि कपड़े में अच्छे से धूप लगे। और इसके बाद जो है सारा कपड़ा सेट भी करना था, मतलब निकाल तो लिए, फिर उसको वापस से अपने जगह पे रखना, ये भी एक काम है। तो मैं कह रही थी जो हमारे टाइम में हम लोगों को बहुत कम कपड़ा मिलता था। कुछ फेस्टिवल है तभी मिल जाता था, शायद साल में 2 या 3 कपड़ा बहुत होता है। और उलेंस जो थे, जो ठंडा का कपड़ा, वो मैंने अपने पापा को भी देखा है कि वो एक स्वेटर कितना टाइम तक उनको देखा मैंने पहने हुए। आजकल जो है लोग दिखावे पे ज़्यादा जाते हैं, नया फैशन, नया ब्रांड और ये सब पे ज़्यादा जाते हैं कि किसी को देख लिया तो मुझे भी वैसा ही चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। और यहाँ पे जो है ये बाबूजी की अलमारी है, तो इसमें से पहले मैं सब सामान निकाल के इसको स्पेस बनाना है, ताकि उनका जो उलन वाला कपड़ा है वो भी मैं इसी में हटा सकूं। और मुंडन के टाइम में बहुत सारा कपड़ा आया था न्योता में, तो बाबूजी का बहुत सारा कपड़ा इसमें रखा हुआ था। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि सबको सैंत के रखूं, तो नहीं हो पा रहा था, तो आज सोचे सैंत ही देते हैं, फिर बचा हुआ जो जगह बनेगा उसमें उलन भी वहाँ पे डाल देंगे। तो बाबूजी धोती कुर्ता और गमछा वगैरह यूज़ करते हैं। तो धोती जो बाबूजी को पहनने वाला था, बाबूजी खादी पहनते हैं, तो मैंने खादी को साइड कर लिया। और जो उनका नहीं पहनने वाला था सूती वगैरह, तो उसको मैंने एक साइड करके सबको हटा दिया। तो हटा देने से बहुत सारा जगह मिल गया मुझे अलमारी में। और अगर आपके घर में भी बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो मेरी विनती है कि बुज़ुर्ग लोग जो है उनका बहुत इज्जत करिए, क्योंकि वो कब तक हैं कब तक नहीं ये पता नहीं। बट जो एक सच्चाई है कि वो जो बुढ़ापा का टाइम है वो आपका भी आना है, हर किसी का आना है। और बुढ़ापा एक ऐसा समय है जो अगर सुख में बीत गया तो समझिए आपका बहुत बड़ा आपने पुण्य किया होगा, और अगर वो सुख में नहीं बीता तो समझिए फिर ज़िंदगी बेकार है। क्योंकि बुढ़ापा इतना कष्टकारी होता है कि इंसान क्या बोल सकते हैं, बहुत परेशानी का टाइम है। इसलिए जो बूढ़े लोग हैं घर में तो उनकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास आपके घर में भी हैं तो करिए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं वो बाबूजी का तौलिया जो है, गमछा एक पन्नी में डाला, कुर्ता एक पन्नी में डाला, और अब धोती सेलेक्ट कर रही हूँ कि वो जो पहनेंगे वो उसको सेलेक्ट करके अलग, और नहीं पहनेंगे उसको अलग करके मैंने एक झोला में डाल दिया। इस तरीके से मेरा बहुत सारा स्पेस बन गया। और बस इतने मैं अलमारी में उनका सारा मैं अभी एडजस्ट कर दूँगी। आप देखना पूरा, और ब्लॉग देख के बताना कि आपको कैसा लगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और ये देखिए, ये जो अलमारी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें मैं ये सब डाल दूँगी, क्योंकि ये जो सारा कपड़ा है ये अभी नया ही है।
तो मैंने इसलिए ऊपर डाला कि ऊपर से बाबूजी को लेने में थोड़ा सा ऊपर हाथ को ऊपर करना पड़ेगा, तो ये सब कपड़ा इतना ज़रूरत का नहीं है, तो इसलिए मैंने सबको ऊपर डाल दिया। और नीचे का जो पार्ट है उसमें मैं वुलेंस डाल दूँगी। तो ये देखिए एक ही ऊपर में ही ये सारा इतना सारा कपड़ा एडजस्ट हो गया। और इसमें धोती कुर्ता भी रखा जो वो पहन रहे हैं। और ये नीचे का जो पार्ट है वो एक बचा ही हुआ है, खाली है, तो मैं सारा वुलन इसी में एडजस्ट कर दूँगी। और एक ये पार्ट है तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो एक ये भी बचा ही हुआ है, तो देखते हैं। और नीचे जो है ये मेरा बेडशीट, मैं नीचे बेडशीट रख देती हूँ क्योंकि मैं झुक के तो खुद ले लूँगी, बैठ जाऊँगी, बट बाबूजी को झुकना नहीं होता, तो वो नीचे का पार्ट यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं खुद ही यूज़ करती हूँ, तो बेडशीट ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो भी बाबूजी का इनर और ट्राउज़र वगैरह था सबको मैं अलग अलग मोड़ रही हूँ, सबको अलग अलग बना दूँगी। ट्राउज़र एक पार्ट में, इनर एक पार्ट में, और जो स्वेटर है उसको अलग कर दूँगी। तो इस तरीके से सारा उनका एक सामान कर देते हैं, चादर वादर, कि उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और कुछ कपड़ा है जो उनको ड्राई को कराना है तो उसको मैं अलग कर दूँगी, ड्राई को में कभी चाहेंगे तो वो दे देंगे, ताकि वो खुद ही ढूंढ ले कपड़ा, उनको समस्या ना हो। बूढ़े लोग को मतलब कपड़ा अगर नहीं मिले तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए उनका जो टाइम है उसमें उनको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो खुद भी कहते कि अब मैं भूल जाता हूँ जैसे कि एक पैजामा उनका बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, और अभी मैंने इसको खाली किया सहता तो उसमें मुझे मिल गया वो। तो ये देखिए ये वुलेंस को भी मैंने सबको इधर सेट कर दिया, तो इतने ही जगह में सारा कुछ एडजस्ट हो गया। अभी और भी सामान रख सकते हैं, और ये धोती जो वो रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो है, और सारा कुछ इतने में ही एडजस्ट हो गया। ऊपर भी देखिए अभी ऊपर भी और सामान रख सकते हैं। तो अलमारी वगैरह सेट करने पे होता है, आप जितने अच्छे से सेट करिएगा कपड़े को, जितने अच्छे से मोड़ के रखिएगा वैसे होता है। और ये जो कपड़ा ये एक्स्ट्रा निकला, इसको कहीं और फिट करते हैं। तो ये जो है अब ये बक्सा की बारी, ये विराज आनंद का है। ये देखिए मोजा ही मोजा, खैर इसमें हम लोगों का भी मोजा है, तो बस उसका भी कपड़ा अब एडजस्ट कर देंगे, सारा टोपी वगैरह। और उसके बाद उसके कवर्ड में अभी जगह नहीं है, तो फिर जगह बना के फिर रखेंगे। अभी मुंडन में उसको इतना सारा कपड़ा हो गया कि उसमें से खाली करना पड़ेगा, तब उलन वाला सारा डाल देंगे। अभी सूख गया है तो बस एक बक्सा में ही करके रख देते हैं। तो पहले जो था बच्चे लोग को इतना कपड़ा नहीं होता था, अब तो इतना ज़्यादा कपड़ा और सब, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा है ये सब। और ऐसा है कि उसे मिल भी गया बहुत सारा, एज ए गिफ्ट मिल गया, कोई रिश्तेदार आए उन्होंने भी दिया, और हम लोग भी ख़रीदे, क्योंकि ऐसा लगता था कि उलन तो होना चाहिए बच्चों के पास, वो गीला करते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं, तो इस चक्कर में बहुत सारा हो गया। और यहाँ पे जो था आज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये पहाड़ है कपड़ों का, पता नहीं कब तक समटाएगा। लेकिन फिर सत्यम आया, वो अपना कपड़ा ले गया, और धीरे धीरे ये पहाड़ ख़त्म हो गया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, और शाम भी, रात भी हो गया था, तो पहाड़ समेटते समेटते लेकिन लास्ट में सब समटा गया और पूरा बेड खाली हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं निकाल तो लिए हैं, ये कब तक समेटाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आप लोगों के साथ भी होता होगा शायद ठंडा के टाइम में, जब सारा निकालते हैं सुखाना पड़ता है। और अभी तो कम्बल वगैरह निकालना बाकी है क्योंकि छठ आ रहा है, तो रिश्तेदार भी आएंगे, तो फिर छठ के लिए सारा मतलब कंबल वम्बल चादर वादर ओढ़ने के लिए सुखा के रखना होगा। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को बहुत स्पीड कर के दिखाया क्योंकि इतना बोर हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी सबको कर लिया। और ये मेरा बेड जो है वो खाली हो गया, तो फाइनली मुझे अच्छा लग रहा था, ओहो काम ख़त्म हो गया। तो इस तरीके का काम अगर आज इसको मैं नहीं मोड़ती तो इस जगह पे बैठने का भी जगह नहीं बनता, तो फिर इसलिए मुझे इसको क्लियर करना ही था हर हाल में। तो यहाँ पे मेरा हो गया। और ये विराज का बैग तो आया, बैग इधर उधर फेंक दिया अभी। और अब उसके आज ट्यूशन वाले सर भी आएंगे, तो अब उनका भी टाइम हो रहा है, तो सर आएंगे तो वो पढ़ाई करेगा। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब विराज जो है ये देखिए पढ़ के आ गया है, इधर भी, यहाँ भी, इधर पेड़।
करके आ गया। हाँ प्रणाम कर लिया। हाँ प्रणाम कर लिया। हाँ cool। बोल दो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट